1968 और 1972 के ओलंपिक्स के बाद बैक टू बैक ओलंपिक्स में पहली बार इंडिया ब्रॉन्ज मेडल के साथ आ रहा है। टोक्यो ओलंपिक्स में ब्रॉन्ज मेडल और अब पेरिस ओलंपिक्स में। और हमारे साथ बात करने के लिए कप्तान हरमनप्रीत हैं, पूर्व कप्तान मनप्रीत सिंह है, इसके साथ साथ ललित उपाध्याय और सुखजीत भी हैं। सबसे पहले मुलाकात करेंगे कप्तान हरमनप्रीत से। और हरमनप्रीत, मतलब 2 मेडल्स आए हैं, लेकिन कौन सा मेडल दिल के सबसे ज्यादा करीब है? दोनों ही करीब हैं और दोनों की अलग ही हिस्ट्री है। और जो हमने लास्ट टाइम मेडल जीता था इतने टाइम के बाद, वो आई थिंक मेमोरेबल भी है और एक हमारे खुद के लिए, हमारे लिए बहुत प्राउड की बात थी कि हमने इतने टाइम के बाद मेडल जीता है। एंड बैक टू बैक वो चीज़ करना, तो आई थिंक इससे बड़ी बात मैं नहीं बोल सकता हॉकी में। और हम बहुत ज़्यादा खुश हैं कि हमने ये मेडल जीता है और एज ए टीम हम बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। सो मनप्रीत, आप भी उस टीम का हिस्सा थे। आपकी कौन सा मेडल ज्यादा करीब है, टोक्यो का? क्योंकि 41 साल बाद जो है हमने हॉकी में मेडल जीता था, और ये मेडल क्योंकि हमने कंसेक्यूटिवली दिखा दिया है कि हॉकी का एरा जो है इंडियन टीम में स्टार्ट हो गया। तो कौन सा मेडल ज्यादा क्लोज है आपके? मैडम, जैसे हरमन ने भी बोला, दोनों ही मेडल हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट थे। जैसे कि लास्ट मेडल था कि 41 ईयर्स के बाद, क्योंकि काफ़ी गैप था, उसके बाद हम लोगों ने मेडल जीता था। और इसमें ये मेडल हमारे दूसरी इसलिए इंपॉर्टेंट था क्योंकि ये कंटिन्यूसली हम लोगों ने दूसरी बार जीता है। और टीम का जो माइंड सेट है उससे पता चलता है कि हाँ, कि हम लोग काफ़ी अच्छे डायरेक्शन की तरफ जा रहे हैं, कि हाँ, कि जो हमारा गोल्डन एरा था, जो पुराना एरा था, उसको हम लोग वापस लेके आ रहे हैं, कि हम लोग कंटिन्यूस मेडल जीत रहे हैं। वो काफ़ी एक अच्छे, दोनों मेडल हमारे लिए इंपॉर्टेंट थे। मतलब जब मैच खत्म हो गया था, सबके चेहरे पे बहुत खुशी थी। यहाँ पे इतनी मायूसी क्यों है? मतलब मैं एग्जाम नहीं ले रही किसी के, अरे यार मैं एग्जाम में बैठा के एग्जाम के पेपर्स नहीं लिखवा रही हूँ। ललित, आपसे बात करेंगे। आप बनारस से आते हैं, बनारस का खाना बहुत फेमस है, और ऐसे में फिटनेस किस तरह से मेंटेन किए थे, और बताइए उसको लेकर। मैडम, बनारस में खाने के अलावा बहुत कुछ फेमस है। हम और आपको मोहम्मद तो शाहिद सर की भी बात करेंगे। जी कितनी जी बड़ी इंस्पिरेशन थे शाहिद सर आपके लिए? जी, बहुत मतलब मैंने पहले भी अपने इंटरव्यू में बताया था कि चैरिटी मैच में मैं बॉल कीपर था, तब उनको मैं सुनता था कि ड्रिबलिंग किंग माना जाता है इनको। और 1980 का जो मॉस्को ओलंपिक्स था उसमें भी गोल्ड जब टीम जीती थी उसके बेस आते हैं। तो शाहिद सर का नाम बस यही हम लोग सुने थे कि इनसे अच्छा ड्रिबलिंग कोई नहीं करता था। हम लोग तो उस टाइम नहीं समझ पाते थे वो सब चीज़ें। और बनारस में उनका नाम बहुत ही इज्जत के साथ और बहुत ही मतलब सम्मान के साथ लिया जाता था। और हम लोग जब भी आते थे, हॉकी के नाम हम लोग ये सोचते थे कि हम लोग भी उनकी तरह अगर बनने की कोशिश भी करें तो शायद इंडियन हॉकी में कोई कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं। शायद हॉकी में मतलब देश में कुछ मेडल पाने का मतलब एक हम लोगों के लिए भी अवसर मिल सकता है। और रही बात बनारस की बात करें तो मैडम, मैं पहले भी बोलता था, आज ही बोलता हूँ कि हम सब बाबा भोलेनाथ के भक्त हैं। वहाँ पे हर एक आदमी वहाँ पे बाबा भोलेनाथ में विश्वास रखता है। और मैं लास्ट टाइम भी आया था तो वहाँ पे गया था मेडल लेके और मंदिर में, और आज भी इस बार भी जाऊँगा तो मैं मंदिर जाऊँगा मेडल लेके। आपने भोलेनाथ का नाम लिया, ओलंपिक जाने से पहले आपने दर्शन किए थे? जी हाँ, मैं जाने से पहले भी दर्शन करके गया था। मेरा ये रहता है, मैं जब भी जाता हूँ जरूर करता हूँ। इस टाइम तो सावन चल भी रहा है। हाँ। तो बाबा भोलेनाथ का हम लोग को मानते हैं, पूरा रहता है सावन के टाइम, पूरे वहाँ पे भीड़ लगी रहती है। मैं यहाँ पे सबसे पूछना चाहूंगी, आप सभी से, मनप्रीत से, हरमनप्रीत से, सुखी से, आपसे, कि यहाँ पर ड्रेसिंग रूम का कल्चर किस तरह से था? क्योंकि मुझे अंदर की बात पता चल गई है कि सृजेश का पोस्टर लगाया गया था, क्योंकि ऑब्वियसली क्योंकि लास्ट ओलंपिक था, इसके बाद रिटायरमेंट कर रहे थे, ले रहे थे। तो किसकी थिंकिंग थी, किसकी सोच थी कि हाँ सृजेश का एक पोस्टर ड्रेसिंग रूम में लगाया जाए? पहले ये बताया गया सुखी, किसने लगाया? नहीं, देखिए, सजेश भाई साहब के बारे में जितना कहा जाए उतना कम है। इज ए लेजेंड, और जो उन्होंने एक कंट्री को मतलब हॉकी खेल के जो कंट्रीब्यूट किया है वो स्पीचलेस है। और दूसरी चीज़ ये भी है कि अगर लास्ट राइड है उनका तो एक पॉजिटिव नोट पे ख़त्म करना चाहिए। एक जो एग्जांपल उन्होंने सेट करके जा रहे हैं, वो एक आने वाली जनरेशन को भी उनसे इंस्पायर होना चाहिए कि हाँ, कैसे हॉकी खेल के और कैसे एक स्पोर्ट्स के थ्रू कंट्री को कंट्रीब्यूट किया जाता है और कैसे एक लेगेसी कायम की जाती है। और उसके साथ ये बोलूँगा कि वो आइडिया सब लोग बैठे हैं यहाँ पे, कोचेस, कोचिंग स्टाफ, सबका ये आइडिया था कि एक वहाँ पे लगे, जिससे कि हम लोगों को ये याद दिलाया जाए कि हम लोग यहाँ पे किस मिशन के लिए हैं और किसके लिए हैं और क्या और हमें एक्स्ट्रा करना चाहिए। तो क्योंकि थोड़ा थोड़ा अगर कोई अपना एक्स्ट्रा भी करेगा तो डेफिनेटली चेंज होगा मेडल का कलर। जी हाँ, बिल्कुल। और जैसे कि हमने अमूमन देखा है कि हर एक खेल में, चाहे वो क्रिकेट हो, फुटबॉल हो, ड्रेसिंग रूम का अलग एक रिचुअल होता है। जैसे आपने क्रिकेट में देखा होगा कि कैसे गेम के बाद जो है मेडल्स दिए जाते हैं, बेस्ट फील्डिंग, बेस्ट कैच के। तो यहाँ पे कुछ ऐसा रिचुअल हो रहा था? सुखी और मनप्रीत, अगर आप थोड़ा बता सकें तो।
हाँ जी ज़रूर मैम। जैसे ड्रेसिंग रूम में जैसे हमारे एशियन चैम्पियन ट्रॉफी जो गोल्ड मेडल था उसकी तस्वीर थी, और एशियन गेम्स में उसकी मतलब हमारा गोल्ड मेडल की तस्वीर थी। उस पे हम मतलब अच्छा मोटिवेट हो रहे थे उन चीज़ों को देखकर, और हमें यही था कि हम वो फ़ोटो को देखकर हम इमेजिन कर रहे थे कि हम अभी भी इस बार ओलंपिक्स में हम गोल्ड मेडल लेकर आएंगे। और आप बताइए कि किस तरह से अलग अलग रिचुअल्स होते थे टीम को बूस्ट अप करने के लिए, मोटिवेट करने के लिए, क्योंकि जिस तरह से हम सेमीफाइनल में जो है अनफॉर्चुनेटली हम जीत नहीं पाए, फाइनल तक नहीं पहुंच पाए, लेकिन टीम ने बहुत शानदार तरीके से वो मैच भी खेला था। तो किस तरह से ब्रॉन्ज मेडल मैच के लिए टीम ने एक दूसरे को मोटिवेट किया था? क्योंकि मैं एक दो खिलाड़ी से बात कर रही थी तो उन्होंने यही कहा था बहुत मुश्किल था, रात को जब हम वापस गए तो सोच वापस आ रही थी उस मैच को लेकर। तो किस तरह से आप लोगों ने एक दूसरे को मोटिवेट किया था उस मैच के बाद? क्योंकि मैडम हमारा इस बार मिशन था कि हमें फाइनल में गोल्ड जीतना है और फाइनल ज़रूर खेलना है ना, तो बट खेल भी वैसे ही रहे थे। पूरी टीम ही बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रही थी, स्टार्टिंग से लेके लास्ट सेमीफाइनल तक पूरी टीम ने 100% दे रही थी, बहुत अच्छा खेल रहे थे। ऑस्ट्रेलिया को बीट किया था हम लोगों ने, और जो क्वार्टर फाइनल हुआ था वो बहुत अच्छा हुआ था। तो सभी निराश थे क्योंकि हम लोग एक स्टेप दूर थे फाइनल के, है ना, तो काफ़ी निराश थे। उसके बाद सभी डिसअपॉइंटेड थे कि यार हम लोग इतना पास में हो के हम लोग अभी लूज किया, क्योंकि वो भी मैच हम लोग काफ़ी अच्छा खेले, बहुत पास में से हम लोगों ने वो मैच चुका हमारे से। तो उसके बाद हमने जब नेक्स्ट डे हमारा रेस्ट था उस पर सभी प्लेयर इकट्ठा हुए, जितने प्लेयर थे, पुराने प्लेयर थे, सीनियर लीडरशिप जो ग्रुप थे, जूनियर प्लेयर थे, सभी ने अपना अपना दिया कि यार हम लोग कि इतना सेक्रीफाइस करके हम लोग यहाँ तक आए हैं कि अब हमारे पास अभी भी 60 मिनट्स हैं, हम लोग अभी भी यहाँ से ब्रॉन्ज मेडल ज़रूर जीत के जा सकते हैं, कि उसी लिए हमारे पास लास्ट 60 मिनट है, इसमें हम लोग पूरा 100% दें। ये ना हो कि बाद में जब हम लोग वापस चले जाएं तो ये कहें कि यार काश मैं उस मैच में अपना ये कर सकता था, हम लोग ब्रॉन्ज ही जीत जाते, तो वो हम लोग काश नहीं चाहते थे। तो इसीलिए स्टार्टिंग से लेके लास्ट विसल तक सभी का माइंडसेट यही था कि हमें अपना 100% देना है। और हरमनप्रीत, आपसे बात करेंगे, ये सरपंच का नाम किसने दिया है? यहाँ पर कोई टीम मेंबर है जिसने दिया है क्या? किसने दिया और क्यों दिया, ये बताइए, इसका राज बताइए। हमारे तनेजा बाजी है ना, हाँ, तनेजा बाजी हैं, उन्होंने दिए हैं, और उनके साथ जुगराज भाई भी थे, हाँ, आई थिंक वीरेन भाई थे। हाँ, वीरेन हाँ भाई जी, और आई थिंक वहीं से स्टार्ट हुआ है, और बस अभी चल रहा है मैडम। और बाकी आप सारे टीम मेंबर्स सरपंच नाम से ही बुलाते हैं? नहीं नहीं नहीं, तो क्या नाम से बुलाते हैं? हरमन। हरमन नाम से बुलाते हैं। सो कि आपसे बात करना चाहेंगे, 2017-18 का एक पीरियड था जहां पर बहुत मेजर इंजरी हुई थी, और उसके बाद जो है आपको लगा था कि आप एक दिन ओलंपिक खेलेंगे, टीम के लिए मेडलिस्ट होंगे, मेडल लेकर वापस आएंगे। वो फेस किस तरह से, तो उसको डिफाइन करके बताइए। बिल्कुल मैम, मैंने और मेरे फादर साहब ने शुरू से, मेरा गोल था कि मैं अपने इंडिया टीम को रिप्रेजेंट करूं, और उस इंजरी के बाद मेरे अप एंड डाउन बहुत आए मेरी लाइफ में, और मैंने बहुत कुछ सीखा उस इंजरी के बाद। तो फिर मैंने जब मैं घर चला गया था, और मैंने फिर अपना मतलब प्रैक्टिस और शुरू कर दी, तो फिर उसके बाद मैं 2022 में फिर मैंने बैक किया नेशनल टीम में। मैं तो वो फेस किस तरह से था? कभी ऐसा लगा था कि यार मैं कभी हॉकी नहीं खेल पाऊंगा, मुझे करके दिखाना है, या घर से जब वापस आप हॉकी में आए तो माँ के दिल में या फादर के, पेरेंट्स के दिल में डर होता है कि यार बच्चा फिर से जा रहा है, कुछ डर था? नहीं, ऐसा तो मैम बिल्कुल नहीं था, क्योंकि मुझे मेरे फादर साहब मुझे मतलब हर टाइम मुझे मोटिवेट करते थे। तो जब मैं इंजरी पर था, तो जब मैं घर बैक चला गया था, तो मुझे ऐसे हो गया था कि शायद मैं अभी नहीं खेल पाऊंगा, क्योंकि मेरी लेफ़्ट लेग थी वो बिल्कुल काम करना बंद कर गई थी। तो 4-5 महीने मेरे बहुत ज़्यादा मुश्किल थे मेरी लाइफ के, वो मेरा मतलब लाइफ का वो डिफ़िकल्ट पार्ट था मेरी आज तक का। तो मैंने उस टाइम पीरियड्स में मैंने बहुत कुछ सीखा अपनी लाइफ जी में। बिल्कुल। आप से बात जानना चाहेंगे ललित, मैच के बाद बहुत ज़्यादा इमोशनल आप हो गए थे, और एक चीज़ आपने बहुत अच्छी कही थी कि हॉकी जो है यहाँ पर या फिर मजबूरी या फिर पैशन के कारण सीखी जाती है। तो उसके बारे में थोड़ा सा बताइए, क्या मजबूरी होती है, किस तरह से लोग निकल कर आते हैं, उसके फाइटिंग ऑड्स, मतलब इतना सब कुछ करने के बाद भी हम इतना अच्छा खेलते हैं? मैम मतलब उसका यही है, मतलब कि जैसे फैमिली से हम बिलोंग करते हैं, ठीक है, हम बहुत ज़्यादा, हम लोग को भी पता था कि फैमिली बैकग्राउंड के अकॉर्डिंग ही हम जो भी करते हैं, मैं करूँ या कोई भी स्पोर्ट्स पर्सन जब स्टार्ट करता है, मैंने अपना एग्जांपल दिया था
कि हमारे यहाँ हॉकी इतना था कि बस लोगों में ये था कि इंडिया बहुत बड़े प्लेयर होते हैं वही खेल पाते हैं, नहीं तो अदरवाइज जॉब लगी जाती है। और उसके जो जर्नी स्टार्ट होती है तो बहुत ज़्यादा उसमें भी फाइनेंशियल स्ट्रगल आता है, फिर उसके बाद कभी शूज़ नहीं होते, कभी हॉकी नहीं होते, ये सब चीज़ें होती हैं। बट द थिंग इज़ लाइक कि एक बार जब आप खेलना स्टार्ट करते हैं तब आपको विज़न क्लियर हो जाता है कि नहीं, हम केवल यहाँ पे इस चीज़ के लिए नहीं, जॉब के लिए नहीं है, हमारा एम बहुत हाई है, बहुत दूर तक जाना है और हमें कंट्री को रिप्रेजेंट करना है और कंट्री के लिए कुछ करना है कुछ। तो वो चीज़ें जब आपके दिमाग में आ जाती हैं फिर आप अपने आप को स्टॉप नहीं करते हैं, क्योंकि सारे हडल्स फिर आप पार करते हैं और सब उस जर्नी के लिए, मतलब सब उस जर्नी में आता है। तो यही सब चीज़ें हैं। और जाहिर सी बात है हॉकी मैम एक इमोशन ही है, क्योंकि जब हॉकी में हम जीत के आते हैं तो हम जीतते जब क्या खेलने ही जाते हैं तभी पूरे कंट्री का हम प्यार देखते हैं, सपोर्ट देखते हैं। हम तो खेलने में बिजी रहते हैं, मतलब जो हमें फीडबैक आते हैं उस टाइम तो हमें पता चलता है कि लोगों के दिल में हॉकी बसी हुई है। लास्ट टाइम भी लोगों ने खुल के सपोर्ट किया था, प्यार दिया था, और इस बार भी मतलब क्या ही बताऊँ मैं। तो ये है कि और जो हमारे ऊपर एक है कि हमने हॉकी का गोल्डन ईरा पहले था, हम लोग ने किसी ने देखा तो था नहीं, हम लोग केवल सुनते थे, लेकिन अगर उसको हकीकत में अगर करने का मौका मिला है तो हम इससे बड़े सौभाग्यशाली हम लोग से नहीं कोई हो सकता, मुझे यार लगता है। जब ब्रॉन्ज मेडल का मैच था उसके बाद जब टीम को गोल्ड मेडल सॉरी ब्रॉन्ज मेडल मिला, मैं तो बहुत इमोशनल हो गई थी। ड्रेसिंग रूम में कोई इमोशनल हुआ था, मैं रो पड़ी थी, क्योंकि मैंने इतने साल से हॉकी कवर की है और सबको आप लोगों को बहुत साल से जानती हूँ, तो मैं थोड़ी भावुक हो गई थी। आप लोग, मैंने एक वीडियो देखा है, बहुत ज़्यादा जश्न मनाया था, डांस किया था श्रीजेश ने। आप लोग में से किसी के आंख से आंसू गिरे थे, थोड़ा इमोशन एंगल आया था, कुछ हुआ था? आई थिंक ग्राउंड में थे हम सभी इमोशनल थे, क्योंकि एक तो मेडल जीतना एंड सेकंड के श्री भाई का लास्ट मैच होना एंड उनको ये डेडिकेट करना सारा टूर्नामेंट, जैसे वो अपना खेले हैं उनके लिए भी काफ़ी इमोशनल थे, क्योंकि कितनी थ्रू आउट उनकी जर्नी जो रही है बहुत अच्छी रही है और कितना टाइम दिया उन्होंने हॉकी को। तो ग्राउंड तक हम ग्राउंड में सभी आई थिंक सभी इमोशनल थे हम, बट चेंजिंग रूम में माहौल अलग अलग था, सभी नाच रहे थे, कूद रहे थे जश्न मना रहे थे। पूरी रात जश्न मना था या और कुछ प्लान भी किया है आगे जाके, या वहाँ पे आईफल टाइप पे जाके थोड़ा जश्न मनाने का मौका मिला? टाइम नहीं मिला मैडम इतना तो अभी, क्योंकि नेक्स्ट डे ट्रैवलिंग था हमारा और फिर आज का दिन आपको पता है सारा बिजी चल रहे हैं, तो बस कल जा रहे हैं, घर की तरफ जा रहे हैं। तो घर पे तो जश्न का माहौल सबका होगा, कितना एक्साइटेड है कि हाँ फाइनली अब जा रहे हैं, घर जा रहे हैं, मेडल दिखाएंगे मम्मी पापा को, घर वालों को, सबको कितना एक्साइटमेंट। आपकी तो फैमिली वहाँ पे थी, आपकी बेटी छोटी है, आपकी वाइफ भी हैं, वो भी थी वहाँ पे, तो आप लोग कितने एक्साइटेड है घर जाकर जो फैमिली मेम्बर से मिलने के लिए? मैडम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं, क्योंकि पूरा जैसे अगर अब देखा जाए तो पूरा देश ने यहाँ पे वेट कर रहे हैं, और जब हम लोग अभी अमृतसर पहुँचेंगे तो पूरा पंजाब वेट कर रहा है वहाँ पे। और हरमन की भी बेटी यहाँ पे अभी थी, मैं अभी देख रहा था तो इसकी भी फैमिली वहाँ पे थे। वो जब फैमिली वहाँ पे रहती है तो एक मोटिवेशन आपको मिलती है, कॉन्फिडेंस मिलता है कि आपको और ज़्यादा अच्छा करना है। और जब हम लोग अभी वापस जा रहे हैं तो बहुत ज़्यादा अच्छा वेलकम होगा। पूरा जितना भी पंजाब है, जितना भी सभी प्लेयर्स हैं, हॉकी प्लेयर्स हैं, फैंस हैं, वो सभी एयरपोर्ट पे आ रहे हैं वेलकम करने के लिए। वो एक अच्छा लगता है कि मैडम जब आप एक कंट्री के लिए कुछ अच्छा करके आते हैं और आपका बहुत अच्छा ऐसे वेलकम होता है तो बहुत प्राउड फील होता है कि हाँ कि हम लोग और ऐसा करते रहें कि हमें ऐसा ही प्यार मिले। और यार मैंने देखा, मैं एयरपोर्ट पे भी थी, आप लोगों को रिसीव जो करने गए, इतने सारे लोग आए थे, वहाँ पे डांस भी हुआ था। वो तो डांस मैं यहाँ पे बिना कराए नहीं, मैंने आपका डांस देखा था, वो यहाँ पर भी होगा आपका डांस सुकी, वो भी करेंगे अभी। लेकिन मुझे ये हाँ, अरे यार गाना यहीं पे बजा देंगे आप, मैं गा दूंगी आपका, मैंने गाना सुना था यहाँ पे, वहाँ पे डांस भी हो जाएगा, गाना भी, हरमन गाना गाएंगे, सुकी डांस करेंगे, वो सब हो जाएगा यहाँ पे अच्छा मुझे ये बताइए सुकी, कि जिस तरह से यहाँ पे वेलकम हुआ ढोल नगाड़ों के साथ, बहुत सारे लोग थे, उस तरह का एक्सपेक्टेशन था कि वापस जाएंगे इंडिया में तो इसी तरह का वेलकम मिलेगा, ग्रैंड वेलकम मिलेगा? बिल्कुल बिल्कुल मैम, हमें पूरा मतलब उम्मीद थी कि ऐसे ही हमारा मतलब वेलकम होगा। जब मैं एयरपोर्ट पर निकला और मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी थी, मतलब अंदर से मेरे स्टेप आ रहे थे अंदर से स्टेप आ रहे थे तो फिर वो मैंने अपने शो किए एक दो स्टेप। अच्छा यहाँ पे थोड़ा एक बहुत इम्पोर्टेंट सवाल, उड़ीसा गवर्नमेंट का रोल कितना महत्वपूर्ण रहा है इंडियन हॉकी के लिए, उसको लेकर बात करेंगे। और साई में आप लगातार बेंगलुरु में प्रैक्टिस करते आए, उन दोनों चीज़ों को लेकर एक एक करके आप बता दीजिए। देखिए बहुत बड़ा अहम रोल अदा करते हैं, क्योंकि जब से वो साथ में जुड़े हैं एंड इतना सपोर्ट किया है हमें एंड और इंडिया में जब भी मैच खेलते हैं और उड़ीसा में राउरकेला में खेलना बहुत डिफरेंट फीलिंग है। इतना बड़ा स्टेडियम है और वहाँ के जो लोग हैं बहुत प्यार करते हैं हॉकी को,
तो दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ मैं उड़ीसा गवर्नमेंट का एंड ऑफ कोर्स साई का, क्योंकि ज़्यादातर हमारे जो कैंप है बेंगलोर में होते हैं हम, और आई थिंक जो वन ऑफ द बेस्ट फैसिलिटीज़ हैं, रिकवरी से लेके डाइट से लेके सारा कुछ ग्राउंड को लेके आई थिंक हमें वो प्रोवाइड करते हैं। एंड वो बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जैसे टर्फ की बात करते हैं कि ओलंपिक टर्फ वहाँ पे जाने से पहले हमें मिल गई थी, तो हम यूज टू थे टर्फ को लेके, तो वो एक बहुत बड़ी एडवांटेज थी हमारी। एंड ऑफ कोर्स हॉकी इंडिया जो डे वन से हमारे साथ हैं और हमें सपोर्ट कर रहे हैं, एंड बहुत दिल से धन्यवाद सबको। मुझे बताओ कप्तान इतने ही सीरियस ड्रेसिंग रूम में रहते हैं, मजाक करते हैं, बहुत सीरियस रहते हैं ये? नहीं मैडम, अभी टायर्ड है, मैं बहुत मजाकिया हूँ मैडम। चलिए, और मुझे एक सवाल और हरमन पूछना है आपसे। वर्ल्ड कप जिस तरह से आपने उम्मीद की थी उस तरह का वर्ल्ड कप शायद नहीं हो पाया था आपका पर्सनल, लेकिन पर्सनल लेवल पे, इंडिविजुअल लेवल पे ये ओलंपिक आपके लिए आप किस तरह से डिफाइन करोगे? वहाँ पे अगर हम नहीं अच्छा कर पाए थे तो एज ए टीम ने नहीं अच्छा हम कर पाए, और यहाँ पे अच्छा किया तो एज ए टीम अच्छा किया मैडम, दैट्स इट। दैट्स वेरी गुड कि एज अ टीम जो है यहाँ पे ओलंपिक, जब हॉकी की बात आती है इंडिविजुअल लेवल पे नहीं हम सोचते हैं। उस शूट आउट में सबके दिमाग में क्या चल रहा था? ग्रेट ब्रिटेन वाला मैच बहुत अहम था, उस शूट आउट में सुखी आपके माइंड में क्या चल रहा था, आप बताइए थोड़ा सा। जैसे मैम हमारा जब अमित रोहित दास प्लेयर उनको रेड कार्ड हो गया था, तो हमने 43 मिनट हमने डिफेंस खेली है पूरी टीम ने, तो अच्छा परफॉर्म था। और उसके बाद जब लास्ट जब विसल बजी मैच फिनिश हुआ, तो हमें और भी ज़्यादा हौसला हो गया कि हम जीत सकते हैं। तो फिर जैसे हमारे प्लेयर और सभी ने मतलब एक माइंड सेट होकर मतलब मोटिवेट किया कि अब अपना जो हमारा मतलब प्रेशर को वो करना है कि हमने अच्छा परफॉर्म मतलब कोच और कप्तान से क्या मैसेज मिला था जब हम शूट आउट में जा रहे थे? कि जो अपनी बेस्ट जो शूट आउट है वही लगानी है, तो हमने वही लगाई। मैम आप बताना चाहेंगे कि हरमन ने क्या एडवाइस दी थी उस टाइम, क्या माइंड में चल रहा था? देखिए, सुखी ने ऑलरेडी बताया कि जब अमित को रेड कार्ड हुआ, जो कि हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, सो जो एज ए टीम हमने पहले भी डिसाइड किया था कि हम मतलब ये नॉकआउट मैच का स्टार्टिंग की था, हम भले ही 2-0 से लूज़ करें या 2-0 से विन करें, हमारा एटीट्यूड सेम रहेगा। और ऐसा इंसिडेंट होने के बाद सब ने स्टेप अप किया। हरमन ने भी बोला सबको कि नहीं, जो हो गया अब उसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं। इवन श्री भाई भी सबको लिफ्ट अप कर रहे थे, कोच भी सबको बाहर से बोले, सारे प्लेयर दूसरे से आंख में आंख डाल के बात यही कर रहे थे कि अब जो हो गया उसको हम लोग चेंज नहीं कर सकते हैं। तो उसमें ये था कि उसके बाद सबको ये हो गया था कि हम लोगों को हार के नहीं निकलना है। हम लोगों के दिमाग में ये था कि हम जितना डिफेंस हो सकता है पूरा फुल करेंगे। एक एक बंदे ने अपना मतलब पूरा 110% दिया। उसके बाद जैसे ही मतलब मैच ड्रा हुआ, फाइनल बिसिल हुए, हम सब ने ये कहा कि जब हम लोग वहाँ से यहाँ तक मैच ला सकते हैं तो हमें फाइनल अपना कैरेक्टर शो करना पड़ता है, क्यों हम लोग यहाँ पे हैं। जो भी शूट आउट मारने जा रहा है XYZ, हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आप अपना बेस्ट दो बिना माइंड में कुछ डाले हुए। कि अगर हम एक तरफ से देखा जाए तो उनके मुंह में से मैच निकाले थे हम लोगों ने, और उन्हें हमें अपना कैरेक्टर शो करना था कि वी आर इंडियंस एंड वी आर बेटर, और हमने यहाँ पे जीतने के लिए आए हैं। तो वो बहुत अच्छा था, और जाहिर सी बात है कि हमें एग्जीक्यूट करना ही था उस दिन। सरपंच साहब, आपसे एक सवाल पूछ लो, डर लग रहा है आपसे सवाल पूछने में, पूछ लो सवाल। एक सवाल है क्योंकि आप नहीं मैडम, इतना भी नहीं है, बड़ा इमोशनल है ये। हाँ। तो सरपंच सर से एक सवाल पूछना है कि जब हमने ब्रॉन्ज मेडल जीत भी लिया था, उसके बाद जो आपने एक चीज़ कही थी कि इस मैच को लेकर भी बात की थी कि सर कटा देंगे और उसके बाद ये जीत ज़रूरी है, उसको लेकर थोड़ा मुझे बताइए क्या था। और एक और चीज़ आपने बोली थी कि जिस तरह से क्रिकेट को इस देश में प्यार मिलता है, आइए फिर से फॉल इन लव विद हॉकी, वो उम्मीद अभी बाकी है। और आपको लग रहा है वो जो है क्रिकेट के लेवल पे हम हॉकी को लेके आ चुके, लगातार जो है 2 ओलंपिक्स में हमें मेडल मिला है। जी, पहली बात तो ऑफ कोर्स अगर आप इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हो एंड आप इतने कैपेबल हो, तो आपको अगर जीतने के लिए, मेडल के लिए अपने आप को दाव पे भी लगाना हो तो हम लगाएंगे मैडम, इसमें कोई शक नहीं है। और दूसरी रही बात मैडम, मैं नहीं सोचता कि हमें किसी के साथ भी हमको कंपेयर करना चाहिए, क्योंकि वो भी इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। बस मेरी लोगों से ये गुजारिश है कि आप हर एक गेम को सपोर्ट करें। मैं ये नहीं बोल रहा कि अभी हॉकी को करें, अब सबको, क्योंकि
प्लेयर की लाइफ बहुत मायने रखती है। प्लेयर अपनी लाइफ में बहुत कुछ देखता है, बहुत कुछ स्ट्रगल करता है, बहुत कुछ सेक्रीफाइस करता है। बस एक चीज़ का वो भूखा रहता है कि जो उसके देशवासी हैं, देश के लोग हैं, वो सपोर्ट कर रहे हैं कि नहीं। तो मेरी सबसे यही रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ सबको सपोर्ट करें, सबको एक बराबर रखें, वो सही रहेगा। जी हाँ, बिल्कुल। पूरे इंडिया ने, पूरे हिंदुस्तान ने हॉकी को दिल दे दिया बहुत पहले ही है, और हम चाहते हैं इसी तरह से जो है हॉकी पूरे इंडिया में लोग देखें, प्यार करें। और अब तो हॉकी लीग का भी शुरुआत होने वाला है, लेकिन ख़त्म होने से पहले जैसे कि हमने प्रॉमिस किया है, सुकी डांस करेंगे, हरमन गाना गाएंगे। और अभी तो यार एक तो डांस बनता है, क्योंकि मेडल आया है और हमने एयरपोर्ट पे भी सुकी को डांस करते देखा है, भंगड़ा पाते देखा है। तो वो भंगड़ा तो मनप्रीत और सुकी तो अरे कम ऑन सुकी तो आपको करना ही पड़ेगा, थोड़ा सा तो लगेगा ही लगेगा, है ना। अंदर से आ रहा है, और चकदे पर एक थोड़ा सा तो बनता है। चलिए, वो गाना भी बजा रहे हैं आपके लिए। देखिए, यहाँ पे गाना भी बजेगा और सुकी जो है भंगड़ा भी करके दिखाएंगे आपको। चलिए, आ जाए भाई, चलिए आप तो जाओ ना मैडम। अरे motivate चलिए करो। चलिए चलिए, आप उठ जाइए, motivate करो उठिए उठिए। अरे आप उठो, आप बताओ ना। कम ऑन, ये तो बनता है। यही था। अब यार कम ऑन, ये तो बनता है। अरे मैं तो कर रही हूँ। थैंक यू सो मच। तो ये थे हमारे हॉकी टीम जिन्होंने लगातार 2 ओलंपिक में मेडल जीता है, और उम्मीद करते हैं 2028 ओलंपिक्स में भी, लॉस एंजलिस में भी इसी तरह से कमाल करके वापस टीम आएगी और वहां पर मेडल का कलर जरूर बदलेगा।